भारत के पूर्व कप्तान और विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली अब अपना शेष जीवन इंग्लैंड के लंदन में बिताने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि वो अब लंदन में रहेंगे, वहीं बसेंगे और अपने जो दो बच्चे हैं वामिका एंड अहाया, उनका भी पालन पोषण वो इंग्लैंड में ही करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने गुरुग्राम में जो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपने भाई विकास कोहली के नाम सारी प्रॉपर्टी उन्होंने कर दी और पावर ऑफ अटॉर्नी जितने भी वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो खुद कोर्ट परिसर में हाजिर हुए और उन्होंने सारी की सारी जो है प्रॉपर्टी या दस्तावेज उन पे सिग्नेचर कर दी और पूरी तरह से अपने भाई विकास कोहली को उसका मालिकाना हक दिया। खैर ये तो उनका निजी मामला, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि वो खिलाड़ी जो यहीं दिल्ली की गलियों से पनपा, जिसने देश में खूब क्रिकेट खेला, देश में क्रिकेट खेलने के बाद भारत की टीम में आया, एक बड़ा नाम कमाया, बाद में फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ उन्होंने शादी की और एक बड़ा नाम, एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पे भी वो उभर के सामने आए। हालांकि खिलाड़ी उनकी जो खेल था उसमें उनका कोई सानी नहीं था, उसमें भी उन्होंने छीबर के नाम कमाया। लेकिन हम समझते हैं कि वो भारत जो आपको इतना प्यार देता है, वो भारत, वो 140 करोड़ का देश जो आपको अपने सर आंखों में बिठाता है, और यकायक जब आप सब कुछ पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, फिर आप एक निर्णय लेते हैं कि भारत की चकाचौंध से दूर अब उन्हें एकांत चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए वो एक देश चुनते हैं इंग्लैंड और वहाँ पे जाके बसने का इरादा करते हैं। और हालांकि एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसके भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं। मैट लैम्प करके उस कंपनी का नाम है, वो उसके उसके एज ए ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर के रूप में भी वहाँ से काम करेंगे। खैर ये उनका निजी विचार है, ये उनका निजी जीवन है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज का प्रश्न ये है कि क्या भारत देश जिस प्रकार हमने अधिकतर हम देखते हैं कि जिसे भी भारत से प्यार मिलता है, वो जहाँ पे ग्रो करता है और वहाँ यहाँ से वो यकायक ही विदेश में सेटल होने का फैसला कर लेता है। और इसके पीछे बताया ये जाता है कि भारत की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं, यहाँ कभी आपको यहाँ कभी आपको बरसात के दिनों में सड़कें पानी से जलमग्न मिलेंगी, यहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इवन छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ आपको संघर्ष करना पड़ता है। एक छोटी समस्या के लिए भी आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों से दुखी होकर जो लोग थोड़े साधन संपन्न हो जाते हैं वो इस देश को गुड बाय कर देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं देश के लिए बड़ी, मेरे हिसाब से बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। और विराट कोहली जो एक इस देश के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका इंग्लैंड में जाके, लंदन में जाके बसना और अपने बच्चों की एजुकेशन, और उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं कि वो एक पूरी चकाचौंध से दूर, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बड़े उनको अटेंशन सीकर हैं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, यहाँ भी जाते हैं वो लोगों की नज़र, लोग उनके पीछे भागते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने इंग्लैंड और लंदन में जाने का बसने का फ़ैसला किया। हम समझते हैं कि ईश्वर जब आपको, वो कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। हम समझते हैं कि जो व्यक्ति एक ग्राउंड लेवल से संघर्ष करते हुए ऊपर पहुंचता है तो ये चीज़ें उसके जीवन का हिस्सा होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ उसे देश को नहीं भूलना चाहिए। ये उस देश की माटी जिसने आपको सब कुछ दिया। हम मानते हैं कि देश हमारा प्रगति कर रहा है, काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें बड़ा ज़्यादा हम समझते हैं कि बड़ी ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है। हालांकि सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, लेकिन फिर भी यदि हम नेगेटिविटी ही देखें, यदि हम नेगेटिव कहें, यदि हम इन बातों को कहें कि यहाँ देखिए बरसात के दिनों में सड़कें जलमग्न रहती हैं, यहाँ छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसा कर देते हैं, और वाकई तौर पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो विदेश छोड़ के देश में आते हैं उनके साथ कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं तो मन अथाह पीड़ा में डूब जाता है। पिछले दिनों हमने देखा, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इतनी अच्छी वो जो रिसर्च के विद्यार्थी थे वो विदेश में जॉब करके आए और वापस आके देश में ही सेवा करने लगे, और चंडीगढ़ में वो सेटल थे। वहाँ एक छोटी सी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, हालांकि उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, और एक छोटे से बच्चे ने उनकी हत्या कर दी। ये चीज़ें भी इस देश में घटित हो जाती हैं, और हम समझते हैं कि उस परिवार के ऊपर उस समय क्या गुजरी होगी कि जिस बेटे ने विदेश का करियर छोड़ के देश में बसने का प्रण लिया, और एक छोटी सी पार्किंग की वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जो लोग बड़े पदों पे जाते हैं, वो देश इन्हें बड़े जो इतना प्यार देता है, जो अपने खेल के दम पे, वो कहीं ना कहीं इस देश के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, और उन्हें देश में रह के ही देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो उन्हें लगता है कि देश में सुधार की गुंजाइश है, वहाँ सुधार करने में सरकार का
सहयोग करना चाहिए। और यकायक आप इस देश को छोड़ते हैं और छोड़ के आप निर्णय ले लेते हैं कि आपने अब इंग्लैंड में बसना। ठीक है, ये आपका निजी विचार है, लेकिन हम समझते हैं कि विराट कोहली को भी ये सोचना चाहिए कि वो ये ज़रा ये सोच के देखें कि अगर वो विराट कोहली से विराट कोहली नहीं बने होते, यहाँ तक नहीं पहुँचे होते, तो क्या उनके मन में देश छोड़ने का विचार आता था? नहीं आ सकता था। इसलिए हम समझते हैं कि वो क्रिकेट जिसने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया, वो क्रिकेट जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया, वो क्रिकेट जिसने उन्होंने खूब पैसा, धन दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि हर उनके कदमों में बिछा दी। हालांकि वो इसके हकदार भी थे। जिस प्रकार का खेल उन्होंने खेला, एक कड़ी मेहनत इसके पीछे। हमें यह भी पता है कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने उस गम को अपने ऊपर हावी नहीं होना दिया, और जो एक रणजी का मैच चल रहा था, उस मैच को उन्होंने खेला और उसमें भी दमदार प्रदर्शन किया। ये सब एक आदमी की एक ललक होती है, भूख होती है, जो उन्हें कहीं लेके आगे जाती है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इस प्रकार देश को छोड़ना, इस प्रकार लंदन में जाके बसना, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैसेज है जिसे आने वाली पीढ़ियों के, मुझे लगता है कि एक अच्छा उदाहरण नहीं होगा। क्योंकि यदि आप इतना सब पाने के बाद देश में ही रहते, देश की मूलभूत समस्याओं के पीछे यदि आपको कुछ लगता है कि कमियां हैं, तो उस कमियों में सुधार करते, खेल के बाद का जो जो अपना जीवन है आपका, वो समाज के लिए भी अर्पित करते। लेकिन खैर, ये उनका निजी हुआ है, हमें इससे कोई विरोध नहीं है, ये उनका अपना विचार है। यूं ही हमने सोचा कि इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि वो देश जो आपको सब कुछ देता है, और पाने के बाद यदि आप देश छोड़ते हैं और उसकी एवज में आप ये जो कुछ कारण गिनाए जाते हैं कि यहाँ समस्याएं गिनाई जाती हैं। ठीक है, देश ये 140 करोड़ का देश है, इसमें काफ़ी समस्याएं भी हैं। हम उन समस्याओं से नहीं कहते। हम यहाँ पे लोगों का आधार कार्ड के लिए भी लाइनों में लगना पड़ता है, यहाँ पे लोगों को आप गैस कनेक्शंस के लिए भी लाइनों में लगना पड़ता है। यहाँ पे आपको अभी भी, हालांकि बड़ी ज़्यादा चीज़ों में सुधार हुआ है, यहाँ पे अभी भी आपको कभी बैंक में ही अपना अकाउंट्स खुलवाना हो, उसके लिए भी आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सुधार करने की ज़रूरत है। ये देश, यहाँ आपको अभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना हो, उसके लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये भी है कि ये वो देश है जिसमें आपको स्वस्थ चिकित्साओं के लिए भी जूझना पड़ता है। बड़ा कुछ आमूल परिवर्तन अब की सरकारों ने किया है, बड़ा कुछ नई चीज़ें सरकारों ने की हैं, जिसमें एक आम जो व्यक्ति है उसका जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन फिर भी बड़ा कुछ करने की गुंजाइश है। और हम समझते हैं कि जो भी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े जिन्हें देश से शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, वो नाम कमाते हैं, उन्हें आखिरकार ये देश छोड़ने से पहले कुछ विचार करना चाहिए कि उनका भी देश के प्रति कर्तव्य है। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि विराट कोहली, उनका वो अपना निजी जीवन है, वो इंग्लैंड में सेटल हों, वो साउथ अफ्रीका में सेटल हों, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल हों, वो उनका अपना है। लेकिन हम समझते हैं कि विराट कोहली को इस देश ने इतना प्यार दिया, इस देश की जनता ने उन्हें सर आंखों पे बिठाया। और हम समझते थे कि यदि वो देश में ही रहते, देश के लिए कुछ करते, तो वो इंग्लैंड बसने से ज़्यादा अच्छा होता। आपको खैर, ये हमारे विचार थे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते आप सबसे यह निवेदन है कि मेरा ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल, इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो जो समाज में एक नई चर्चा उत्पन्न करें, उन्हें लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय।